Exercise 4.3, question number 8. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit. कुछ कंट्री जैसे कि यूएसए और कनाडा, वहाँ पर जो टेम्परेचर को मेजर किया जाता है वह फ़ारेनहाइट में किया जाता है. वेयर इज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, और इंडिया जैसी देश हैं, इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस, जहाँ जो टेम्परेचर है वह मेजर किया जाता है सेल्सियस में. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. एक लीनियर इक्वेशन दिया है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करता है. अब इसमें 5 ऑप्शन दिए, 5 प्रॉब्लम्स दी हैं. इस लीनियर इक्वेशन से इनको सॉल्व करना है. 1 बाई 1 इनको हम सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट करते हैं. प्रॉब्लम फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि लीनियर इक्वेशन क्या दिया है. F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32. ये लीनियर इक्वेशन है. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस को हम सेल्सियस में लेंगे और वाई एक्सिस को फ़ारेनहाइट में. इस लीनियर इक्वेशन को इस पर ड्रॉ करना है मीन्स हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, जैसा पहले हम ऐसा कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में. ये क्या है, एक फ़ारेनहाइट है, इसको सेल्सियस कह लेते हैं, इसको फ़ारेनहाइट. सेल्सियस क्या है x, तो ये x हो गया. फ़ारेनहाइट y है तो ये y हो गया. मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए हैं. अब हम सेल्सियस पहले 0 ले लेते हैं. तो F इक्वल टू 9/5 इंटू C की जगह क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सेल्सियस 0 लिया, प्लस 32. तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीपल प्लस 32 मीन्स 32. जब सेल्सियस, इस C है सेल्सियस का, जब सेल्सियस 0 लेंगे तो फ़ारेनहाइट कितना निकलेगा 32. अब हम क्या ले लें, C इक्वल टू, इधर हमने लिया था C इक्वल टू 0, तो C इक्वल टू 1 ले लेते हैं. C इक्वल टू 1 लेंगे तो फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू 0 की जगह 1 हो जाएगा प्लस 32. अब ये कितना हो जाएगा, ये 1 का मल्टीपल होगा, ऊपर इसमें 1 का 9 में मल्टीपल होगा तो 9/5 प्लस 32. इसका एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम क्या, सीधा मल्टीपल होगा, इधर 1 माना जाएगा, तो नीचे तो आ जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा 9 प्लस इसका मल्टीपल कर देते हैं. 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16. तो ये कितना हो गया 169/5. अब इससे इसको डिवाइड कर देते हैं. 169 को 5 से डिवाइड करेंगे. 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 5 ए. ये कितना आया 33.8. तो जब हमने C1 लिया है तो ये आया है 33.8. अब इन दो जो वैल्यू हमने निकाली हैं, 2 वैल्यूज फाइंड की हैं, उनसे इधर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे. C0 ले लेते हैं, तो इतना ये क्या आएगा F 32, 30 ये है, इसके बीच में 10 पॉइंट्स हैं, तो ये 1 2 ये हो गया. ये पॉइंट्स कौन सा हो गया है, ये पॉइंट हो गया है 0 एंड 32. सेकंड क्या है, x1 मीन्स सेल्सियस में 1 लेना है तो 1 ये ले लिया. अब 33.8 लेना है, 32 ये था, इससे आगे 33 होगा, उसके बाद पॉइंट आ जाएगा ये इधर, तो ये इधर कहाँ तक जाएगा 1 तक जाना है, इधर 1 इधर. तो ये क्या बन गया इधर पर 133.8. तो ये क्या होगा, इसमें और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इधर को मिलाना है. हम स्केल को लेके इसको मिला देते हैं. एक ऐसी लाइन ड्रॉ हो जाएगी. इस पर हम क्या करेंगे, इसको लिख भी देंगे, जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है ना, F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32. ये लीनियर इक्वेशन है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी. सेकंड, इफ़ द टेम्परेचर is 30 डिग्री सेल्सियस,
व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो C इक्वल टू कितना दिया है, C इक्वल टू दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या निकालना है, फ़ारेनहाइट निकालना है। लीनियर इक्वेशन क्या दिया है, F इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। तो F इक्वल टू 9/5, C कितना दिया है 30 प्लस 32। तो F इक्वल टू इसका मल्टीपल कर देंगे 9 का इसमें, तो 0 9 3 जा 27/5 प्लस 32। तो F इक्वल टू एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम क्या आएगा 5, इसके अपॉन में 1 माना जाएगा, तो ये तो सीधा लिख जाएगा 270 प्लस इस 5 का इसमें मल्टीपल हो जाएगा, 5 2 जा 10 1 5 3 जा 15 और 1 16। इन दोनों को प्लस करें तो 0 6 और 7 13 1 इसमें, तो 2 और 2 4/5। इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 8 जा 40, 3 आया 5 6 जा 30। तो F इक्वल टू क्या आया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। ये इसका आंसर। यदि 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट होगा 86 डिग्री। थर्ड, इफ़ द टेम्परेचर है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। इसमें क्या दिया है, F इक्वल टू 95 डिग्री है, ये दिया है। निकालना क्या है, सेल्सियस निकालना है। लीनियर इक्वेशन है F इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। तो F इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे हम, F की वैल्यू दी है तो F की इधर रख देंगे हम, तो 95 इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। इसको हम इस साइड लेके जाएंगे, तो 95 इधर प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, 32 इक्वल टू 9/5 इंटू C। इसको इसमें से माइनस करेंगे, 3 में से 2 को, 5 में से 3 को तो 2, और इधर इसको करेंगे तो 6 इक्वल टू 9/5 C। अब 9/5 को भी इधर लेके जाएंगे क्रॉस मल्टीपल में, तो 5 ऊपर और 9 नीचे आ जाएगा, तो 3 मीन 63 इंटू 5 ऊपर हो जाएगा और 9 नीचे हो जाएगा जब इक्वल के साइड लेके आएंगे, इक्वल टू C। तो C इक्वल टू 63 इंटू 5/9। अब 9 से ये कटता है, 9 की टेबल में क्या होता है, 9 7 जा 63, तो ये 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 7 5 जा 35, ये 35, ये इसका आंसर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो C इक्वल टू क्या आ गया 35 डिग्री, ये इसका आंसर है। फोर्थ, if the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? इसमें 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट है C इक्वल टू 0, तो पहले इसको करके देखते हैं। F इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। तो F इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो F इक्वल टू ये 0 हो जाएगा प्लस 32, तो F इक्वल टू 32 डिग्री। यानी यदि C 0 है तो F 32 डिग्री होगा। अब सेकंड है, सेकंड कंडीशन है इफ़ F इक्वल टू 0। अब इस लीनियर इक्वेशन में F इक्वल टू 0 लेते हैं, तो F इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। तो F इक्वल टू 0, तो 9/5 C प्लस 32। अब हमें C की वैल्यू चाहिए है, इसको इस साइड लेके आएंगे,
तो -32 इक्वल टू 9/5C। अब ये 32 इस साइड है, तो इसका क्रॉस मल्टीपल होगा, तो -32 और ये ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे इक्वल टू C। अब 9 से ये कैंसिल तो होता नहीं है, तो इसका मल्टीपल कर देंगे। 5 2 जा 10, 1 5 3 जा 15 और 1 16 अपॉन 9 और ये हो गया C। अब ये 160 इससे कैंसिल होता क्या, इसको हम करके देख लेते हैं। अब 160 में 9 से डिवाइड करेंगे तो C इक्वल टू क्या निकलेगा, एक तो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो 9 बन जा 9, इसमें से कैरी कितनी आएगी 7, 0 हो जाएगा, तो 9 7 जा 63 पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये रिपीटिंग जाएगा 0.777, तो इसको लगभग 8 मान लेते हैं और ये क्या कहलाता है, अप्रॉक्सीमेटली निकला है ये। अप्रॉक्सीमेटली मीन्स लगभग, क्योंकि ये डिवाइड फुल नहीं होगा, ये पॉइंट के बाद जाता रहेगा, चला जाएगा पॉइंट के बाद, इसलिए ये होगा। मीन्स जब F 0 होगा तो सेल्सियस में क्या होगा, माइनस में होगा, और जब C 0 होगा तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, 32 डिग्री सेल्सियस। फिफ्थ, if there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius, if as find it। ये क्या पूछ रहा है, न्यूमेरिकली मीन्स एक ही डिजिट पर दोनों सेल्सियस सेम हो सकते हैं क्या फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, यदि हाँ तो उसे फाइंड कीजिए। तो हम इसको कैसा कर लेते हैं, लेट F इक्वल टू C। F इक्वल टू C क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि न्यूमेरिकली क्या इक्वल होते हैं, हम इक्वल लेके चलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या है, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो F इक्वल टू 9/5, अब C और F इक्वल है तो हम C को F लिख सकते हैं, प्लस 32। अब ये F है, ये F है, तो इसको इस साइड लेके आते हैं, तो F माइनस 9/5 F इक्वल टू 32। अब ये क्या हो गया, इसके अपॉन में 1 करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या आएगा 5, इधर क्या हो जाएगा 5F माइनस इधर 9F इक्वल टू 32। 5F एंड 9F माइनस का है तो माइनस का 4F अपॉन 5 इक्वल टू 32। अब हमें F की वैल्यू चाहिए है तो -4/5 को हम इस साइड लेके आएंगे और क्रॉस में होगा तो ये क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। इधर इसको कर लेते हैं, तो F इक्वल टू 32 इंटू 5/-4, तो F इक्वल टू 4 8 जा 32 होता है तो ये इससे कैंसिल हो गया, और 8 5 जा 40, और माइनस है तो माइनस रहेगा, तो ये आंसर क्या हो गया, -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम होते हैं, क्योंकि F इक्वल टू C लिया है। ये वो न्यूमेरिकल है जिस पर दोनों ही सेम होते हैं। ये 5 प्रॉब्लम्स थी, 5 प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई।